थोड़ा सा पीछे करो। रिकॉर्डिंग चालू करनी है? चालू नहीं हो गया? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तो परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के श्रवण करने जा रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता, भगवत मतलब भगवतां प्रोक्तमिति, जो भगवान के द्वारा कहा गया है। गीता मतलब गीयते इति गीता, जो गायन किया गया है। ये ग्रंथ जो है 700 श्लोक के द्वारा है और इसमें भगवान का उपदेश है। अर्जुन को निमित्त बना करके हम लोगों के लिए ही ये उपदेश किए हैं। और ये जो शास्त्र को, ये महाभारत से आया है। भगवान इसको व्यासदेव जी पंचम वेद भी कहते हैं महाभारत को। और उसी में पूरे वेदों का तात्पर्य जो है, सारांश, मूल सारांश श्रीमद् भागवत में है। और इसमें जो गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते महात्म्य में आया है। क्योंकि संसार में बार बार जन्म होना, मृत्यु होना, ये दुख का कारण बनता है। और इसको जो है, जो ये गंगा जल की तरह ये पवित्र है, इसको जो पीते हैं उसको कभी फिर और जन्म नहीं होता है। इसलिए इसको बोलते हैं गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपा न संशय। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि ये गीता जी है
वो विद्या तो है, ये परम विद्या है। और ये क्या है बोले कि ब्रह्म रूपा है, परमात्मा के स्वरूप ही, इसमें कोई संशय नहीं। अधर्म मात्रा अक्षरा नित्या स्वनिर्वाच्य पदात्मिका, बोले कि ये इसके द्वारा क्या होता है, जीव का जो है दैनंदिन जीवन में जो पाप पुण्य आदि कर्म जीव करता है, और जो पाप कर्म करता है वो पाप कर्म से छुटकारा उनको मिल जाता है, क्योंकि और आगे करने की इच्छा नहीं होगी। जब तक हम किस विषय को नहीं जानते, जैसे कि मालूम होता है हम मीठा खाते हैं तो इसमें हम बीमार बनेंगे, इसको पता नहीं चलता है, मीठा खाते रहते हैं। लेकिन जब डॉक्टर ने बता देता है कि इसको खाने पर हमको बीमार बनना पड़ेगा, तब जो है खाना हम बंद कर देते हैं। इसी प्रकार जो पाप कर्म हम करते हैं, जब शास्त्र के द्वारा हमको ज्ञान हो गया कि ये करना पाप है, ये करना पुण्य है, ये जब हम जान जाते हैं, तब जो है पाप करने की और इच्छा नहीं होती। और इसमें बोले कि देखो ये गीता जो है परमहंस स्वरूप है, इसमें त्याग वैराग्य की शिक्षा मिलती है, क्योंकि गृहस्थ के लिए भी त्याग की जरूरत है। परमात्मा की प्राप्ति करना जीव का कल्याण है। अगर मनुष्य जन्म मिलने के बाद अगर भगवान की परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो ये जीवन जो है बेकार है। इसलिए ये शास्त्र पढ़ने के बाद मन जो है भगवान में लगेगा। उसका सब सोपान है, जैसे कि हम डिग्री हासिल करने के लिए जैसे पहला कक्षा में पढ़ते, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, ऐसे सोपान के अनुसार ऊपर होकर के डिग्री जैसे हासिल करते हैं, इसी प्रकार इसमें भी पहले अर्चन करना चाहिए। मतलब भक्ति वैराग्य होने पर ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान होने से ही मुक्ति होती है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक मुक्ति नहीं है, क्योंकि अपने अंदर जो मूल अविद्या है, मतलब जो पाप है, कर्मजनित जो कर्म हम करते हैं, ये कर्म की वजह से जो पाप होता है, ये पाप की वजह से हमको बार बार हमको जन्म मृत्यु पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार हमको जन्म होता है हमारा, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होते हैं। जैसे बारिश होने के बाद जल जैसे भूपृष्ठ में आता है, फिर सूर्य किरण के द्वारा बादल बन जाता है, फिर जो है बादल बन करके फिर नीचे फिर बारिश हो करके आता है। इसी प्रकार जीव जो है अपने कर्म के अनुसार ही, जब तक कर्म है तब तक जीवन मिलेगा, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, अपने कर्म के अनुसार ही ये बार जन्म मृत्यु होता है। और इसको ना पाने के लिए हमको क्या है, ना गुरु की शरणागति लेना चाहिए। तो ये शास्त्र इसलिए बताया गया। और जीव का जो जन्म मृत्यु की बात आती है, तो पहले सृष्टि जो है परमात्मा से ही हुई है, क्योंकि पहले प्रलय के बाद कुछ नहीं रहता। जब प्रलय होता है सब शून्य हो जाते हैं, और शेष में जो बसते हैं परमात्मा ही बसते हैं, और परमात्मा सूक्ष्म के रूप में रहते हैं। जब दीर्घ काल तक वो ऐसे रहने के बाद जब उनके मन में आता है
एको हम बहुश्याम, एक से अनेक होने का जब इच्छा बनती है परमात्मा की, तो परमात्मा की फिर इच्छा कैसे बनती है? बोले कि उनके पास जो माया शक्ति है, ये माया शक्ति जो प्रकृति है जिसके द्वारा हमारा सृष्टि उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं माया। सत्व रजत तम, ये तीन गुणों का समाहार जो है वही है प्रकृति। वो प्रकृति जो है वो प्रकृति से ही ये जीव उत्पन्न हुआ है, और वो जो है उसी को माया बोलते हैं। और ये माया शक्ति को परमात्मा ने चरितार्थ करने के लिए, जैसे कि हम परीक्षण करते, कोई विषय हम अस्त्र आदि उद्भावन किए, उसको परीक्षण करते, इसी प्रकार परमात्मा ने अपने माया शक्ति का परीक्षण अपना चरितार्थ करने के लिए उन्होंने ये वेद शास्त्र, ये शास्त्र बनाया, और ये संसार की उत्पत्ति की उन्होंने, और उसको इसलिए उनको जो है एको हम बहुश्याम, एक से अनेक होने का जब इच्छा होती है, तब उन्होंने प्रकृति को, माया को अपना लेते हैं। माया परमात्मा को स्पर्श नहीं करता, क्योंकि माया उन्हीं से उत्पन्न हुई है, और उसी को, उन्हीं को मालूम है ये माया क्या चीज़ है, इसलिए माया उनको स्पर्श नहीं करता। और अज्ञान के कारण जीव जो है माया में ही भ्रमित होता है। वास्तव में जीव भी ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन भोग भोगने के लिए विषय आसक्त हो करके ही उन्होंने माया को अपनाता है। इसकी वजह से उनको बार बार जन्म लेना, मृत्यु होना, जन्म होना, मृत्यु होना, ये करना पड़ता है। तो परमात्मा ने जब बनाए सृष्टि, तब एक से अनेक होने का जब इच्छा हुई, तब उन्होंने ये संसार रचने की इच्छा जब हुई, तब उन्होंने प्रकृति को स्वीकार किया, माया को स्वीकार किया, और उसी के अंदर जो है अपना बीज आधान किया। तब जो है एक अंडे रूप में बना, और ये अंडे के रूप में उसी में जब आधान किया, तब पंच महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र आदि ये सब उत्पन्न हुए। उत्पन्न होने के बाद उन लोगों ने अपने अपने कार्य करने के लिए वो सक्षम नहीं हुए, तब जो है उन्होंने परमात्मा को स्तुति करने लगे, भगवान आप ही सब कुछ है, आप सकल शक्ति के आधार है, और आपके अतिरिक्त इस संसार में और कुछ नहीं है। तो भगवान आप हमको जिस कार्य के लिए उत्पन्न किए हैं, उसी कार्य को हम कैसे बनाएंगे, ये हमारे अंदर जो है वही शक्ति आपको प्रदान कीजिए, जिसकी वजह से हम ये कार्य करने के लिए सक्षम होंगे। तब जो है सबके अंदर जब परमात्मा ने प्रवेश किए, तब जो है ये सृष्टि प्रारंभ हुई, और उसके बाद जो है ये बनने लगा। तब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। फिर जो है ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की, और उन्होंने पहले ऋषियों को उत्पन्न किए, उन्हीं से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार पहले मानसिक सृष्टि बनाए। ऐसे जब मनु शतरूपा उत्पन्न हुए, तब जो है उसके बाद जौन सृष्टि हुआ, पुरुष और स्त्री ये दोनों मिल करके उसी से सृष्टि है। इसी प्रकार ये सृष्टि का प्रारंभ हुआ, और इसमें जीव जो है, जीव के कल्याण के लिए परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, तब जो है और भगवान ने ये ज्ञान प्रदान करने के लिए ये श्रीमद् भागवत गीता को निमित्त बना करके अर्जुन को ये बनाया। जब महाभारत युद्ध हुआ, प्रारंभ हुआ, क्योंकि ये कौरव और पांडव जो है दो भाई थे,
मतलब धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर, ये 3 पुत्र थे। तो इनमें से ये दासी पुत्र होने के कारण विदुर, उनको मंत्री पद दिया गया। धृतराष्ट्र अंधा होने के कारण उनको राज्य में राजा नहीं बना गया, और पांडु जो है राजा के लिए योग्य थे, इसलिए उनको राजा बनाया। राजा बनाने के बाद उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट बने। कुछ दिनों के बाद उन्होंने सोचने लगे कि मैं जंगल में जाके मेरे कल्याण के लिए मैं कुछ अनुष्ठान आदि करूं। तब भजन ध्यान करने के लिए अपने पत्नियों के साथ उन्होंने मतलब कुछ दिन के लिए उनको छोड़ के गए थे राज्य में। तब उन्होंने अपना राज्य को, मतलब भाई के राज्य को अपना राज्य मान करके, मोहग्रस्त हो करके उन्होंने हड़प करने के लिए उन्होंने चाहा, और वो जो है इन भाइयों के बच्चों के ऊपर उन्होंने अत्याचार करने लगा। जब पांडु जी चले गए, युधिष्ठिर को नहीं दिया, तो ये पंच पांडव जो है जंगल जंगल भटकने लगे। फिर उनको मारने की भी कोशिश किया। फिर ऐसे ऐसे बहुत कार्य करने लगे। अंत में जब उन्होंने अज्ञात वनवास करके आए, तब मांगे, नहीं दिया, तब युद्ध के लिए तैयार हो गए। तब जो है ये ज्ञान उधर से उत्पन्न हुआ, और श्री कृष्ण ने इसी युद्ध में अर्जुन ने गया भगवान को अपने पास, दुर्योधन भी गया था भगवान के पास, सब राजाओं ने बंट गए, कोई किसके पास, कोई किसके पक्ष में युद्ध करेगा, सब बंट गए। तो भगवान के पास जब दोनों गए थे, भगवान ने बोल दिए, देखो आप दोनों आए हो, और मैंने पहले अर्जुन को देखा, और अर्जुन मेरे पास जो है, एक तरफ मैं हूँ, दूसरे तरफ मेरे सेनाएं हैं, और जिसको मांगना है आप मांग लो 2 चीज। तब अर्जुन ने बोले, भगवान हमको सेना नहीं चाहिए, हमको आप ही चाहिए। तब दुर्योधन ने खुशी से बोला कि मुझे तो इतने सेना आदि मिल गए, ऐसा मान करके और गए। और उन लोगों ने ये कुरुक्षेत्र को युद्ध क्षेत्र मानने लगे। कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए वहाँ पर सब सैन्य सामंत इकट्ठा हुए। एक तरफ जो है पांडव रहे, एक तरफ कौरव रहे। तब ये युद्ध जब शुरू होने जा रहा था, तब जो है ये तो अंधा था। तब व्यासदेव जी ने धृतराष्ट्र को बोलने लगे, आप अभी भी समय है, अभी भी मान जाओ, पुत्र का मोह छोड़ दो, नहीं तो आपका वंश जो है संपूर्ण रूप से निपात हो जाएंगे, आप उनको हिस्सा दे दो। माना ही नहीं। तब व्यासदेव जी गुस्सा होकर के जा रहे थे। फिर ये युद्ध देखने के लिए उनको दिव्य चक्षु प्रदान करने के लिए चाहे, तो उन्होंने बोला मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मैं स्वचक्षु में मेरा वंश का विनाश में देख नहीं पाऊंगा, इसलिए आप संजय को दीजिए, संजय से मैं सुनूंगा। तब जब युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए, तब धृतराष्ट्र ने पहले गीता का पहला अध्याय है, और उन्होंने प्रश्न पूछ रहे हैं। धृतराष्ट्र ने पूछ रहा है संजय को, हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। बोले कि हे संजय, ये जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में इन लोगों ने युद्ध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, समवेता मतलब इकट्ठा हुए, और उन्होंने जो इकट्ठा हुए हैं ये सबसे पुण्य क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा जी भी तपस्या किए थे, सब देवताओं ने भी तपस्या करके अच्छे अच्छे चीज को उनको प्राप्त हुआ था। और वहाँ पर जो धर्म क्षेत्र में ये लोग गए, क्योंकि युद्ध करने के लिए जब गए
युद्ध का हाल पूछना चाहिए था। और इन्होंने प्रश्न पूछ रहे कि वहां पर पहुंच करके ये लोग क्या किए, इस प्रकार जो पूछने लगा, तब इसका विचार ये होता है कि ये जो क्षेत्र है धर्म क्षेत्र है, क्योंकि वहां पर धार्मिक भावना जागृत होता है। और ये लोग जब पहुंचे, इनके अंदर कोई धार्मिक भावना उत्पन्न हुआ क्या? मतलब दुर्योधन ने अपना पांडवों को कुछ देने के लिए विचार उनके मन में आया क्या? और पांडवों के अंदर ये युद्ध क्या होगा ऐसा विचार आकर के उन्होंने छोड़ करके चले गए क्या? इसी प्रकार उद्देश्य से उन्होंने पूछा। बोले कि ये जो धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र है, और समवेता जुजुत्सव, जुजुत्सव मतलब युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठा हुए जो पांडव और मेरे पुत्रगण, तो मामकः पांडवाश्चैव, मामकः मतलब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र पांडवा, ये इकट्ठा होकर के किम अकुर्वत, बोले कि क्या कर रहे हैं आप, मुझे बताओ। इसी प्रकार उन्होंने पूछने लगे। तब संजय ने उनको उत्तर देने लगा। दृष्ट्वा तो पांडवानेकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। बोले कि दृष्ट्वा तो पांडवानेकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा, दुर्योधन ने युद्ध क्षेत्र में उन्होंने देखा, दृष्टवा मतलब देखा, क्या देखा? बोले कि पांडवों का जो व्यूह रचना हुआ था, युद्ध में व्यूह रचना करते, कौन कहाँ खड़ा रहेगा, पदार्थी कहाँ है, सेनापति कहाँ पर है, ये कहाँ है, ये जो खड़े किए थे सेनापति जो होते हैं, जैसे हमारे हम बोलते हैं मार्शल बोलते हैं कि नहीं, कमांडेंट आदि, वो जैसे होते हैं, उनके जनरल जो डिफेंस का जनरल जो होते हैं ना, उनके इच्छा से ही वो जैसे जैसे जहाँ जहाँ खड़ा करते हैं, कैप्टन जैसे खड़ा करता है ना क्रिकेट बॉल खेलने का समय, इसी प्रकार उन्होंने पूछ रहे हैं कि दुर्योधन बोला कि ये जो देखा इनका जो व्यूह रचना कैसे हुई है, इसी प्रकार उन्होंने आचार्य उपसंगम्य, आचार्य मतलब द्रोणाचार्य के पास जा करके दुर्योधन ने उनको बोल रहा है, राजा वचनम अब्रवीत्, दुर्योधन उनको बोल रहा है, पांडवों का सैन्यों को देख करके दुर्योधन ने जा करके उनको बोलता है। क्या बोलता है? बोले पश्यैतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतिं चमं व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। बोले कि हे भगवान, पश्यैतां, आप देखिए, मतलब व्यंगात्मक भाव से वो बोल रहा है, क्योंकि मतलब द्रुपद राजा के जो पुत्र है वो भी द्रोणाचार्य जी से पढ़ा हुआ है। बोले कि आपके जो शिष्य है कौन? बोले कि पांडुपुत्र भी आपके शिष्य है, और वो जितने द्रुपद पुत्र भी जो है, जो बुद्धिमत्ता के रूप में जो व्यूह रचना किया है, उसी को आप देखिए। बोले कि यहाँ कौन कौन है? बोले कि अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समाजुति जुजुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। यहाँ पर जो खड़े हुए हैं वो सब सूरवीर है। सूरवीर मतलब देवताओं को जीतने वाले हैं योद्धा, और योद्धा श्रेष्ठ योद्धा है। बोले कौन है? बोले कि भीम और अर्जुन, और क्या है? बोले कि जुजुधानो, विराट राजा और द्रुपद, ये सब महारथ में जाते हैं, मतलब श्रेष्ठ योद्धा में जाते हैं। ये लोग उत्तम उत्तम व्यक्ति यहाँ पर खड़े हुए हैं। इसी प्रकार ये धनुर्धारी है,
गदाधारी भी है, मतलब गदा युद्ध भी मालूम है, धनुर्विद्या भी मालूम है। इन लोगों को सब प्रकार के अस्त्र, जो पाशुपत आदि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, ये सबसे कठिन अस्त्र जो है ये अमोघ अस्त्र है। ये जहाँ पर जाता है और वापस नहीं आता है। और इन लोगों के पास ये सब अस्त्र विद्या का ज्ञान उसी समय था, इसलिए इनको महायोद्धा के नाम पे ही ये पहचान में आते थे। बोले कि ये सब उनके पास है और ये इसी प्रकार ये सजाया गया है। इसी प्रकार उन्होंने, दुर्योधन ने अपने गुरु जी को व्यंगात्मक भाव से इसी प्रकार उन्होंने बोलने लगा। आगे की बात जो है हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मुक्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।